हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट का रीडिंग। सो आई होप कि आप सभी लोग हैप्पी होंगे, पॉजिटिव होंगे अपनी अपनी लाइफ में, और आपकी जिंदगी में ईश्वर ने बहुत सारी हैप्पीनेस दी होगी। सो आज की रीडिंग क्या है, आज की एनर्जीज क्या है, चेक करने वाली हूं मैं टैरो कार्ड में। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का नोटिफिकेशन आप तक सक्सेसफुली पहुंच जाए। माय डियर व्यूवर्स, अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नोटिफिकेशन फटाफट से आपके पास पहुंच जाएगा। तो देखते हैं कि क्या है एनर्जीज आपके पर्सन की, क्या है उनकी फीलिंग्स, क्या है उनकी भावनाएं आपको लेकर। इस चीज को चेक करूंगी मैं। तो जनरल रीडिंग है, ठीक है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है ये, तो टाइमलेस भी है, तो कोई टाइम बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आपको अभी कर रही हूं मैं, कभी बाद में मिलती है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और आपके जिसके लिए आप देख रहे हैं ना, उस पर्सन का नेम आपको लेना है, कम से कम 2 से 3 बार दोहरा लेना उसका नेम। तो उससे क्या होगा कि एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट होगी, ठीक है। आई होप कि कनेक्ट हो। तो चलिए चेक करते हैं कि आपके पर्सन की भावना आपको लेकर क्या है और आज की रीडिंग में क्या देखेंगे। देखिए, आज की रीडिंग में सबसे पहली चीज यही देखेंगे, क्या आपका रियूनियन होगा। क्या आपके पर्सन अगर किसी भी थर्ड पार्टी में है या किसी भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो क्या आपका रियूनियन होगा, क्या वो वापस आएंगे, अगर आएंगे वापस तो क्या परमानेंटली आएंगे, क्या चल रहा है उनके आखिर मन में आपको लेकर, उनकी भावनाएं क्या है, सच्ची हैं, झूठी हैं, क्या कुछ है ना। तो इन सारी ही चीजों को जो है वो मैं चेक करने वाली हूं। तो स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग और थोड़ा सा एनर्जीज को पहले क्लीन कर लेंगे। तो एनर्जीज को क्लीन कर लिया है मैंने। तो अभी देखते हैं कि आपके पर्सन जो है वो इस वक्त आपको लेकर क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर, उनकी भावनाएं, उनकी फीलिंग्स क्या कुछ है, ठीक है। कांटेक्ट में भी हो सकते हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी होते हो। क्या बात है, कार्ड तो बहुत डिप्रेशन में हो क्या आप, डिप्रेशन में हो, डिप्रेस्ड हो आप, या फिर बहुत ज्यादा उदास हो। ये सिचुएशन हो रही है क्या आपकी, अकेलापन। देख रहे कार्ड की स्थिति कैसे है, जैसे मैंने आपको बोला ना कि क्या बात है आप डिप्रेशन में हो, स्ट्रेस में हो, तो कार्ड एक अजीब तरीके से हलचल सी मचाने लगे। ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे बता रहे हो कि आप इस समय बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हो अपने इस रिलेशनशिप में। आई डोंट नो कि ये एनर्जीज आपके साथ मैच कर रही है कि नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो। मतलब इस तरीके का रिलेशनशिप बन गया है जिसमें कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, ना तो ये इंसान दूर जाता है ना ही मन से निकलता है, ऐसी स्थिति हो रही है आपकी। बताओ गाइस, कितना कनेक्ट कर पा रहे हो। क्या सचमुच ऐसी स्थिति हो रही है कि हर टाइम मन करता है बस खोई खोई से तो रहते हो आप, हर टाइम स्ट्रेस, तनाव, चिंता लगी रहती है, किसी काम में मन ही नहीं लगता है जैसे आपका, न काम काज में मन लग पाता है, न किसी और चीज में फोकस कर पाते हो, न करियर की तरफ, न घर की तरफ। बस ऐसा सा मन हो गया है कि हर वक्त बस ये लगता रहता है कि क्या धोखा दे दिया, क्या ये आएंगे कि नहीं, वापस आएंगे कि नहीं। मतलब एक अजीब सी बेचैनी सी जो है ना वो दिखाई दे रही है मुझे फर्स्ट कार्ड में, है ना। मतलब कार्ड इस तरीके से गिरे है ना मेरे सामने, ये देखो आप, जैसे कि मतलब बताने की कोशिश कर रहे हो कि सच में बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हो आप। थर्ड पार्टी सिचुएशन एक तो ना आपकी लाइफ में बहुत डिस्टर्ब कर रही है रिलेशनशिप में। अगर आप मैरिड लव लाइफ या वन साइड सिंगल, मैरिड डिफरेंट साइड, कोई भी रिश्ता हो सकता है, ठीक है। मेरे को तो यहाँ पर आपकी एनर्जीज मिल गई कि आप बहुत ज्यादा सैड हो रहे हो और ब्रेक थ्रू का कार्ड मेरे को सामने दिखाई दे रहा है। मतलब आप चाह रहे हो कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म हो जाए आपके रिलेशनशिप से। बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रखा है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, पूरी तरीके से यहाँ पर एकदम परेशान हो आप, इस तरीके से एनर्जीज मिल रही है। कहीं कहीं दिख रहा है कि ब्लॉक किया हुआ है आपके पर्सन ने, इसलिए परेशान हो। कहीं कहीं दिख रहा है कि ब्लॉक बिल्कुल भी नहीं किया है, रोज मिल रहे हैं, बैठ दिख रहे हैं, और सोशल मीडिया पर भी सामना आमना है, ऑनलाइन दिखते हैं, लेकिन बात ही नहीं करते हैं, कोई कांटेक्ट नहीं करते हैं, कुछ भी, कोई भी तरीके की कोई बातचीत। अगर आप कोई मैसेज भी भेजोगे
तो उन्हें मैसेज का रिप्लाई करने में भी ना जैसे कि बहुत ज्यादा मतलब वो आ रही है, समझ रहे हो ना। तो मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करते हैं ढंग से आपकी बात को। तो ये स्थिति आपकी हो रही है जो कि ये कह रही है कि भाई मन करता है कि मतलब रोए, या फिर रो रहे हो आप, नींद तो आपको आती नहीं है, अकेले अकेले से हो गए हो, आइसोलेशन की एनर्जीज आ रही है। आई डोंट नो गाइस की रीडिंग मैच कर रही है कि नहीं। भाई जितना मैच करे उतना रखना, नहीं मैच करती है तो फिर मत देखना। लेकिन जिस तरीके का कार्ड आया है उससे तो यहाँ पर यही दिख रहा है कि आइसोलेशन में अकेले हो गए हो, ऐसी स्थिति हो रही है कि किसी से कह भी नहीं पा रहे हो आप अपनी फीलिंग्स को। हर टाइम बस मूड स्विंग होता रहता है आपका। चलो देखते हैं अगर ये स्थिति हो रही है और वाकई में नो कांटेक्ट चल रहा है, क्योंकि ये कार्ड तो यही कह रहा है कि आप ये चाहते हो कि नो कांटेक्ट खत्म हो जाए आपका और ये लौट आए, क्योंकि इन्होंने तो इतने सपने दिखाए, इन्होंने तो इतना मतलब आप इस रिश्ते में जैसे होता ना कि इंसान इस रिश्ते में, आप इस रिश्ते में पूरी तरीके से एंटर हो चुके हो, ठीक है ना। और फिर ये सडन आपके पर्सन आपके साथ मूव ऑन कर दिया उन्होंने, है ना। आप तो उनके साथ एकदम घुल मिल से गए, उनके प्यार में, उनके रिश्ते में आपने तो ध्यान ही नहीं दिया था। जैसे कि ऐसा लग रहा है कि आपने तो ध्यान ही नहीं दिया था इस तरफ कि वो तोड़ भी सकते हैं रिश्ता। आपने तो ध्यान ही नहीं दिया था इस तरफ कि वो ब्रेकअप भी कर सकते हैं, वो ब्लॉक भी कर सकते हैं, वो कुछ और भी बोल सकते हैं। ऐसे तो आपने सोचा ही नहीं था कभी। ऐसा लग रहा है आपके कार्ड को देखकर। आपको जो बेचैनी हो रही ना, वो आपको ये लगता है कई बार कि मैंने क्या किया है, क्यों ये इस तरीके से बिहेवियर करते हैं कि कभी बात करेंगे, कभी नहीं करेंगे, कभी इग्नोर करेंगे, सामने रहेंगे तो अपना इस तरीके से अपना ईगो दिखाएंगे। इतना तो कहीं कहीं ऐसा दिख रहा है कि इतना तो ईगो है ना आपके पर्सन में कि बस पूछो मत। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होने के बाद भी कहीं ना कहीं इतने टाइम साथ रहने के बाद भी ना आज आपके पर्सन की एनर्जीज को देखकर बस यही लग रहा है कि क्या कैसे करते हैं लोग, है ना। फीलिंग्स देखते हैं, चलिए उनकी भी एनर्जीज को अभी चेक करेंगे, देखते हैं उनकी फीलिंग्स क्या है। क्योंकि आपको मैंने देखा ना कि आप सैड हो रहे गाइस, सच में बहुत हर्ट हुआ। क्योंकि फर्स्ट कार्ड जो है ना वो यहाँ पर ये कह रहा है। चलिए देखते हैं कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ठीक है। थोड़ा पॉजिटिव रहिए प्लीज, प्लीज बी पॉजिटिव। मैं आपको बस यही प्रार्थना करूंगी, मैं आपको बस यही बोलूंगी कि आप पॉजिटिव रहें। क्योंकि देखिए जिंदगी में पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। मैं एवरीडे अपने सारे व्यूवर्स को संदेश देती हूँ। मेरे पास पर्सनैलिटी के बहुत सारे लोग आते हैं, मैं उनको भी यही बोलती हूँ। और वाकई में मेरे कहने से वो उनकी लाइफ में काफी चेंजेस भी आए हैं, बहुत चेंजेस आए हैं। मेरे जो व्यूवर्स आते हैं पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, उनकी लाइफ में बहुत बहुत चेंजेस आते हैं। क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की जरूरत है। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे कदर नहीं की है आपके प्यार की, है ना। आपने इतना कुछ किया और आज भी आप कर ही रहे हो उनके लिए, है ना कहीं मंत्रा कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, प्रार्थनाएं कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। मतलब जब साथ रिलेशनशिप में थे तब भी कर रहे थे, आज जब रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट में हो तब भी कर रहे हो। एकदम अकेले हो चुके हो आप, है ना। एकदम धोखा मिला है, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं कहीं बिल्कुल धोखा दे दिया सडन। ब्रेक थ्रू का कार्ड है। तो चलो भाई अभी उनकी तरफ से एनर्जीज को देखेंगे ना कि उनकी मन में क्या है। ये तो मैंने आपके कार्ड को देखा, मैंने अभी आपके पर्सन के कार्ड को नहीं देखा है। चलो देखते हैं कि वो आना चाहते हैं कि नहीं। अगर ये नो कांटेक्ट चल रहा है या फिर आपको ऐसा फील हो रहा है कि वो रियूनियन करेंगे कि नहीं करेंगे, तो चलिए उनकी मन की बात को देख लेते हैं और उनकी तरफ से कुछ कार्ड ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मेरे को सफल मैं ज्यादा कर रही हूँ, आप देख रहे होंगे कि मैम अभी तक सफल ही कर रही है। हाँ मैं सफल कर रही हूँ। मेरे को जब तक एंजल संदेश नहीं देंगे ना तब तक मैं कार्ड नहीं ले सकती हूँ। आपके कार्ड भी सडन आए हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा देखते हैं और अगर नहीं आएंगे तो फिर निकाल लेंगे। लीजिए। तो अप एंड डाउन बहुत हो रहे हैं आपके लाइफ में, थोड़ा हिम्मत रखने की जरूरत है। अप एंड डाउन बहुत ज्यादा हो रहे हैं करियर को लेकर भी। क्योंकि मैं अभी आपके पास की कार्ड नहीं आए तो जब तक जो चीजें आपकी आ रही है मैं बताती जा रही हूँ आपको। देखिए समय समय की सिचुएशन दिख रही है यहाँ पर। करियर को लेकर भी बहुत चिंताएं आपको हो रही है। करियर में मुझे लग रहा है कि जो करियर है उसमें बहुत ज्यादा फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम्स या फिर करियर में कुछ पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन आपकी आ रही है।
और देखेंगे, फ्यूचर भी देखेंगे, प्रॉपर तरीके से रीडिंग करेंगे। थोड़ा सा ना रीडिंग जो है ना वो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन डिटेल में करेंगे, ठीक है। आज की रीडिंग को थोड़ा पर्सन की साइड से कार्ड ले लेते हैं और देखते हैं कि ओहो, क्लीनिंग टू द पास्ट, ये है पर्सन की साइड से फर्स्ट कार्ड। कमाल है भाई, क्या हो रहा है ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा गाइज। आप तो इधर इसलिए सैड हो रहे हो कि वो आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट अगर आप इनकी स्थिति को देखो तो कमाल हो गया, ये तो आपको बुला ही नहीं पा रहे हैं। ये नो कांटेक्ट चल रहा है आपका, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कैसा नो कांटेक्ट है ये। तो आप उनके बारे में सोच सोच के स्ट्रेस में जा रहे हो, है ना, हर टाइम उन्हीं के बारे में सोचते रहते हो। और आपके पर्सन को अगर देखा जाए तो वो तो आपको बहुत ही प्यार करते हैं, वो तो आपको बिल्कुल आपकी तस्वीर को देखते रहते हैं हर टाइम और हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं। वो तो आपके प्यार को, आपके रिश्ते को, आपके पास्ट को भुला ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। मतलब उनकी तरफ से जो कार्ड आया है तो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन हो रही है उनकी कि बस वो आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं ये पर्सन। मुझे तो लग रहा है गाइस, सच में मैं जो देख पा रही हूँ, मैं आपको यही बोलूंगी कि अब आपका रियूनियन ना बहुत जल्द होने वाला है और हो सकता है कि आज ही बहुत सारे लोगों के कॉल मैसेज आ जाएं, क्योंकि इनकी आपकी तरफ देख रही थी मैं अभी इनके प्रति, बट इनकी तरफ देखकर तो मुझे लग रहा है कि सच में गाइस आपसे भी ज्यादा प्यार तो मुझे लग रहा है कि ये कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये अगर ऐसा कार्ड आया है कि जिसमें ये दिख रहा है कि भाई ये एक इंसान जो है वो अपने प्यार को भुलाने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो हार गया है, वो नहीं भुला पा रहा है। तो आखिर वजह क्या है, ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से इनके और आपके बीच में नो कांटेक्ट है। और सेकंड चीज पता है क्या, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है और बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं या लॉन्ग डिस्टेंस में हो आप, है ना, क्योंकि ज्यादातर में लॉन्ग डिस्टेंस एनर्जीज भी यहाँ पर दिख रही है। चलिए चेक करेंगे थोड़ा सा कि जब ये आपको इतना प्यार करते हैं तो फिर दुनिया क्यों है इनके और आपके बीच में, थोड़ा सा ना इस चीज को चलिए चेक करेंगे। मैं आपके कार्ड को थोड़ा साइड कर देती हूँ ताकि ज्यादा क्लियरिटी मुझे मिले, है ना। एंजल से प्रार्थना करूंगी मैं, ईश्वर से प्रार्थना करूंगी मैं कि ये जो कार्ड आया हुआ है क्लीनिंग टू द पास्ट का, एंजल्स मुझे गाइड करें, एंजल्स मुझे बताएं कि जब ये पर्सन पास्ट को भुला नहीं पा रहे हैं तो फिर ये कांटेक्ट क्यों नहीं करते हैं, आखिर क्या वजह है जो ये नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। हे ब्रह्मांड की शक्तियां मुझे ये मैसेज दो और मैं जानूं। एंजल्स प्लीज हेल्प मी। देखते हैं, ठीक है, कि आखिर जब भुला नहीं पा रहे हैं आपके प्यार को फिर कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। देखते हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन, लगातार इग्नोर कर रहे हैं ये तो आपके मैसेज को, मैसेज या कॉल को भी शायद ही रिप्लाई करते हो। अगर मैसेज का भी सीन भी कर लेते होंगे तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि लेजीनेस का कार्ड आया हुआ है ना, तो मुझे नहीं लगता है कि एकदम से रिप्लाई कर देते होंगे। और आजकल तो ये ऐसे हो गए, ऐसी सिचुएशन हो गई है कि आप इनको कुछ भी बोल लो, कुछ भी कह लो, लेकिन ये तो जैसे कि ना साइलेंस एनर्जीज हो जाती है ना, वो वाली कंडीशन, वो वाली एनर्जीज में है। एंजल्स प्लीज मेरे व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि उनके जो पर्सन है वो उनसे कांटेक्ट कब तक करेंगे और कब तक वो उनकी जिंदगी में वापस आएंगे। थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है जो कि कंट्रोल कर रही है, कोई थर्ड पर्सन का कंट्रोल है। सैड है आपकी पर्सन तो गाइज, इधर आप सैड है इधर वो भी सैड है। ये पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप तो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, पास्ट में बहुत अच्छा रिलेशनशिप दिख रहा है। जिस तरीके से कार्ड आ रहे हैं मैं इनको देख रही हूं कि ये तो मतलब इनके साथ आपका जो कनेक्शन था वो एक लाइक मैरिड कपल की तरह दिख रहा है। बल्कि अगर थोड़ा पास्ट में जाएं तो ये तो अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ इन्होंने आपका हाथ पकड़ा था, ऐसे नहीं, बहुत ही प्यार इनके दिल में दिख रहा है आपके लिए। मतलब बहुत ज्यादा हकीकत तो यही दिखाई दे रही है कि फीलिंग्स बहुत ट्रू रही है, बहुत ही ट्रू। बट
सडन वाले चेंजेस बहुत दिख रहे हैं, सडन चेंजेस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं गाइस, बहुत ही ज्यादा सडन चेंजेस दिख रहे हैं। नेगेटिविटी, नेगेटिव ऊर्जाएं और कंट्रोलिंग एनर्जीज बहुत ज्यादा है, बहुत कंट्रोलिंग एनर्जीज है। एक चीज और भी बोलूंगी ना, कुछ थोड़ा सा ना आप दोनों के बीच में कहीं कहीं दिख रहा है कि कुछ नेगेटिविटी इतनी ज्यादा बढ़ गई ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा हो गई। नेगेटिविटी की वजह से समटाइम्स क्या होता है कि इंसान की एनर्जीज पूरी नेगेटिव हो जाती, तभी तो कहते हैं ना कि पॉजिटिव रहो और बहुत ज्यादा मतलब फोकस करो, है ना। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि आपका जो ये प्यार है, जो ये आपका पर्सन है, ये तो आपके बिना बिल्कुल उनका मन नहीं लग रहा है और इस वक्त इन्हें रोक रखा है, इनकी फैमिली की तरफ से रुके हुए हैं। थर्ड पार्टी कोई पर्सन हो सकता है जो इनके साथ जुड़ा हो, ऑनलाइन हो या इनके से वर्किंग प्लेस पे हो सकता है, फैमिली में हो सकता है। मैं कुछ एनर्जीज जो है वो बता देती हूँ कि मुझे कहाँ कहाँ दिख रहा है, जो कि हो सकता है कि इनका कोई पास्ट का पर्सन हो, जो हो सकता है कि इन्होंने आपको नहीं उसके साथ के लिए बताया था, नहीं उसको फीलिंग को शेयर किया था। तो ये सिचुएशन दिख रही है, मतलब इनकी फैमिली में ज्यादा दिख रहे हैं। जो फैमिली है ना वो बहुत हद तक इनको मतलब कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रही है, बहुत ही ज्यादा। दूसरों की मिसगाइडेंस में बहुत आ गए हैं ये, और आपसे दिल से प्यार करते हैं, आपसे इनकी फीलिंग्स दिल से है, बाय सोल। तो ये पर्सन जो है ना वो आपको बुला नहीं पा रहे हैं। सामने से क्या कर रहे हैं कि ये आपको इग्नोर कर रहे हैं सामने से, ठीक है। आपका जैसे कॉल आता है ना, जैसे आप कॉल करते हो या आप मैसेज करते हो तो इनका मन होता है कि ये आपकी मैसेज का जवाब दे दें, आंसर कर दें, बता दें आपको ट्रुथनेस, बता दें सच्चाई। बट ये ना करके ये ना बिल्कुल शांत बैठ जाते हैं, सैड हो जाते हैं। कॉल आपका आता है, इनको ये भी लग रहा है कि आप इन्हें बहुत गलत समझ रहे हो, इनको ये भी लग रहा है, और कहीं ना कहीं इस वजह से ना इनको बहुत हर्ट भी हो रहा है। दूसरा ना ये पर्सन जो है ना इन्होंने ना जैसे इनकी कहीं कहीं एनर्जी जैसी आ रही है गाइस कि इन्होंने ना आपके प्यार की बिल्कुल कदर नहीं की। अगर आप शादीशुदा थे, आप मैरिड थे तो बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, लेकिन फैमिली की वजह से आपकी रिलेशनशिप एकदम खराब हो गई, एकदम खराब हो गई। अब जब आप सेपरेशन में आ गए हो, ठीक है ना, सेपरेशन में आ गए हो, अलग अलग हो चुके हो, तब इन्हें ये महसूस हो रहा है कि इनसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई गाइस। और अभी ना मतलब क्या था कि न्यू मून जो गया है ना उसमें इनकी जो भावनाएं थी आपके प्रति वो और बहुत तेज हो गई। कुछ पुरानी बातें थी ना जो इन्हें एकदम से दिमाग में इनके चलने लगी, इन्हें याद आ गई कि कैसे आपके साथ कांटेक्ट में रहते थे, कैसे बात होती थी, मतलब वो प्यार जो उन्होंने आपके साथ किया था, वो जो रिलेशनशिप जो आपके साथ इनका था, वो सारी चीजें कहीं ना मिस कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। और इनका ना मन एकदम लग नहीं रहा है आपके बिना। तो इन्हें ना जरूरत है आपकी, लेकिन फिर भी अपनी भावनाओं को एकदम छुपा रहे हैं। तो रियूनियन तो इनके साथ आपका 100% होगा। ये तो आप मान के चलो कि इनका साथ आपका रियूनियन होना ही होना है। इसलिए होना है क्योंकि जो इंसान आपको भुला नहीं पा रहा है आपके बिना, वो बिल्कुल दुखी है, सैड है। तो जो इंसान आपको भुला नहीं पा रहा है, आप उसकी भावनाओं को देखो कि वो तो पल पल आपको मिस करती है ये पर्सन, या करते हैं, जो है ना, मेल फीमेल कोई भी हो सकती है आपके पर्सन, क्योंकि जिस तरीके से एनर्जीज दिख रही हैं। तो ये स्टेप तो लेंगी ही लेंगी, ये चीज तो आप मान के चलो कि इनका स्टेप तो होगा ही होगा। चलिए फ्यूचर देखते हैं कि अगर ये स्टेप लेंगी तो कब तक लेंगे। फ्यूचर में परमानेंटली रियूनियन की एनर्जीज इनकी और आपके बीच में कब तक है, इस चीज को देखते हैं, ठीक है। राशियां बता देती हूं मैं। राशियां हैं यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यहां पर दिख रही हैं राशियां। नंबर्स, एंजल्स नंबर 7 बहुत दिख रहा है, ठीक है।
कुछ अल्फाबेट दिख रहे हैं जिसमें डी के एल है, सी है, ए है, वाई है, जेड है, एन है, आर है, एस है, एस, वाई, एन, ए और बस ये दिखाई दे रहे हैं अल्फाबेट। ठीक है, चलिए देखते हैं, क्योंकि पास्ट तो इतना ज्यादा सुखद दिख रहा है, बल्कि पास्ट में तो आप मैरिड कपल की तरह दिख रहे हो, है ना, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में दिख रहे हो। मतलब जैसे दिख रहा है ना मुझे पास्ट, आपने इनको बहुत सपोर्ट किया है, आपने इनको बहुत हेल्प किया है, फाइनेंशियल भी आपने इनकी काफी सारी प्रॉब्लम्स दूर की हैं। जब इन्हें जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती थी आप इनको अवेलेबल कराते थे। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा कुछ दिख रहा है, बट इन्होंने ना, मतलब इनकी कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स ये रही कि ये अपनी कभी कभी ये ना बहुत ज्यादा ईगो में आ जाते थे, या कहीं कहीं बहुत ज्यादा इग्नोर करने लगते थे, या जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है उसमें कहीं ना कहीं इग्नोरिंग वाली एनर्जीज आ रही है कि शुरू में सब कुछ सही रहा, ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब था, सब कुछ सही रहा और ये बहुत अच्छे रहे। बट समटाइम्स एकदम से इग्नोर करना और बात को, मतलब बात करते करते कभी कभी समटाइम्स आपको लगता होगा कि जैसे झूठ बोल रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं आपसे, है ना। तो कुछ स्थिति ऐसी थी जो इनके और आपके बीच में ना, मतलब जैसे मुझे ये कार्ड, जैसे मैं ना बहुत ज्यादा, मतलब इस कार्ड को देखकर मुझे ये लग रहा है कि कहीं कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप में आपने बहुत खुशियां आपने हासिल की, मतलब बहुत अच्छा लगा आपको, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, बट आपके रिलेशनशिप में आप बहुत रोए हो, यानी पर्सन की वजह से आपने बहुत रोए हो। कितने दिन आप रोते रहे। तो पॉजिटिव रहने की जरूरत है माय डियर व्यूअर्स, प्लीज बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव, क्योंकि आज ये आपको ब्लॉक करके बैठे हैं, साइलेंस बैठे हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी जो भावनाएं हैं आपके लिए वो प्योर है, ट्रू लव है। और शायद ट्रू लव की वजह से ही आप दोनों की एनर्जीज एक दूसरे के लिए इतनी ज्यादा पावरफुल है कि आज आप दूर होने के बाद भी एक दूसरे के बारे में इतना अधिक सोचते हो और एक दूसरे को इतना ज्यादा मैनिफेस्ट करते हो। ठीक है ना। तो वैंड्स, इंतजार खत्म होगा, फ्यूचर की कार्ड ले रही हूँ, राशियां बता दी है मैंने। ठीक है। और अगर आप पर्सनली मेरे से कोई भी कांटेक्ट करना चाहते हो, आपको लगता है कि पर्सनली आपको ज्यादा एग्जैक्ट मिलेगा, बिल्कुल बात भी सही है, क्योंकि उसमें आपका नेम, प्लेस वगैरह आपको डिटेल्स होगी, तो उसमें मैं बहुत ज्यादा आपको क्लियर करके बता पाऊंगी कि रियूनियन की टाइमिंग क्या होगी, लाइक दैट। तो पर्सनली अगर आपको बात करनी है तो आप मेरा नंबर जो है ना नोट कर लीजिए, 9540119650, व्हाट्सएप पर है ये नंबर। ठीक है। तो आप प्लीज मैसेज कीजिएगा। कॉल करने से क्या होगा, कॉल आप करते रहेंगे, कॉल कोई पिक नहीं करेगा, क्योंकि मैंने टीम रखी हुई है, तो वो व्हाट्सएप पर आपको अपॉइंटमेंट का आंसर देंगी, है ना। तो मेडिटेशन वगैरह भी करती रहती हूँ, तो मेडिटेशन का भी मेरा टाइम होता है, तो आप व्हाट्सएप पर ही अपॉइंटमेंट वगैरह ले लें, उसके बाद फिर आप मुझसे कॉन्टेक्ट करें। ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन आ रही है और थर्ड पर्सन आपके रिलेशनशिप में है। ठीक है। कंट्रोलिंग बहुत है, बट आपके पर्सन इस थर्ड पर्सन के साथ खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है। पहली चीज, थर्ड पर्सन के साथ उनका रिश्ता वीक हो रहा है, जो कि ये कार्ड बता रहा है। रीजन, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है ना वो बहुत ज्यादा उनके ऊपर बर्डन डाल रही है, और इस बर्डन से क्या हो रहा है ना कि उस बर्डन की वजह से आपके पर्सन आपके साथ बहुत मिसबिहेवियर भी हो सकता है, करते हो। तो बहुत ज्यादा, मतलब थर्ड पर्सन का बर्डन है, और थर्ड पार्टी जो है वो बहुत ज्यादा कंट्रोल करना, और उनको हर टाइम, मतलब उनको एक आदेश देना कि इससे बात नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी, या फिर कब क्या कर रहे हैं, तो वो पॉइंट टू पॉइंट नोट करना। तो ये सब चीजों की वजह से क्या होता है कि आपके पर्सन जो है ना वो कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन से अब उनका जो रिश्ता है वो पहले जैसा नहीं रहा, है ना, क्योंकि इतना अधिक कंट्रोल आपके पर्सन को पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है। और आपके पर्सन सोच रहे हैं कि मतलब वो इस फंसाव में नहीं रह सकते उनके साथ, है ना। तो अब थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच में भी झगड़े बहुत होने लगे हैं, और उन दोनों के बीच में भी काफी ज्यादा लड़ाइयां होती हैं, क्योंकि उनको ये आपकी जो थर्ड पार्टी है ना उसको कहीं ना कहीं ये लगता है कि उसने आप दोनों को अलग किया, और अब आपके पर्सन इस चीज को समझ भी चुके हैं। तो ये वजह से कहीं ना कहीं आपके और पर्सन के बीच में, थर्ड पार्टी और पर्सन के बीच में भी लड़ाई होती है। तो ये चीज दिख रही है। वैंड्स है ना, आपका रिश्ता बहुत स्ट्रांग है, जो कि थर्ड पार्टी का नहीं है इतना। आपका रिश्ता बहुत स्ट्रांग है,
स्ट्रॉन्ग से मतलब क्या होता है ना कि थर्ड पार्टी मान लीजिए घर की भी है, ठीक है, घर से भी है, लेकिन आपके पर्सन के साथ आपका जो रिलेशनशिप है ना वो एक जर्नी में आ गया, डिवाइन जर्नी में आ गया, तो वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को ब्रेक नहीं करना चाहते हैं, ये चीज है। नाइट ऑफ पेंटिकल है ना, ये रियूनियन तो आपका पॉसिबल है, बिल्कुल है, और आप देखेंगे कि रियूनियन से एनर्जीज जो आ रही है, जो दिख रही है एनर्जीज, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। यानी कि जब मैं आपको रीडिंग मिलेगी तो उसके बाद से जो 20 डेज का जो टाइम होगा ना, 20 डेज का या 20 डेज का टाइम होगा, वो बहुत स्ट्रांग टाइम होगा रियूनियन का, पहली चीज। सेकंड चीज, इवनिंग के टाइम में मैसेज आने का, संदेश आने का पूरे चांसेस दिख रहे हैं, ये चीज। दूसरी चीज यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी उन्हें रोकने की कोशिश करेगी, बहुत कोशिश करेगी, लेकिन ये रुकेंगे नहीं, क्योंकि इन्हें आपके साथ रिलेशनशिप में आगे जाना है, तो काफी ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेगी ये थर्ड पर्सन, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन दिखाई दे रही है, लेकिन हाँ आपके पर्सन के साथ आपका 100% रियूनियन तो होके रहेगा, एक न्यू बिगिनिंग होगी आपकी उनके साथ, ठीक है ना गाइस। तो क्योंकि मेन चीज क्या हो रही है ना कि आपके जो ये पर्सन है, ठीक है, ये सबसे बड़ी चीज क्या हो रही है कि ये पर्सन इस नो कांटेक्ट में जो उनकी जो भावनाएं हैं, नो कांटेक्ट में जो उनकी फीलिंग्स हैं, वो फीलिंग्स आपके लिए बढ़ रही हैं। थर्ड पार्टी क्या सोच रही थी कि आपके दोनों के बीच में नो कांटेक्ट होगा तो शायद आपके पर्सन भूल जाएंगे आपको, लेकिन आपके पर्सन तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में उन्हें और आपकी भावना दिख रही है। तो जो मैंने टाइम बताया उसको याद रखिएगा, एनर्जीज बहुत स्ट्रांग होगी इस टाइम पर। आप रिचुअल कर सकते हैं, उपाय ले सकते हैं, और अपनी एनर्जीज एक बार दिखवाना चाहे तो मुझे दिखवा सकते हैं प्रॉपर तरीके से, उसमें ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा, थोड़ा ज्यादा क्लियरिटी और मिल जाएगी आपको। लेकिन न्यू बिगिनिंग का टाइम तो है ये यहाँ पर आपका, ठीक है ना गाइस। सो आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग, और आपके साथ मेरी रीडिंग कितना कनेक्ट कर पाते हो आप मेरी रीडिंग को जरूर बताना। मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा, लाइव आऊंगी मैं तो उसके लिए। एंड टेक केयर, बाय बाय।